नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन के बारे में। उसके पीछे की जो स्टोरी है, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचा, इतना लंबा इंतजार और उसके बाद ऐसा मूवमेंट। और उसके अलावा एक ऐसे बोर्ड के बारे में बात करेंगे जहां आपको क्रिकेट खेलने का पैसा मिलता नहीं, आपको क्रिकेट खेलने का पैसा देना पड़ता है। बोर्ड आपको पैसा देता नहीं, आपसे पैसा लेता है आपको खिलाने के लिए। उस पर आएंगे, उससे पहले संजू सैमसन, वॉरियर ऑफ द बैटल। पिछले मैच की बात करते हैं जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में था, डू और डाई मैच। सब कुछ था खोने के लिए, आप हारते तो इस टूर्नामेंट से बाहर थे। और ये कर चुके हैं। 2016 का वो वर्ल्ड कप था जो इंडिया में खेला गया था, मुंबई का मैदान था। सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हरा के बाहर किया और चैंपियन इंडिया में आके आपको हराते हैं और आपको ही टूर्नामेंट से बाहर कर देते। लेकिन ठीक 10 साल बाद वो हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि हाँ हम जाएंगे और ये ट्रॉफी उठाएंगे। और खेला है कल इंडिया, उस अंदाज से खेला है। उस मैच में भी जो टारगेट था वो 193 का टारगेट था। वहां पर भी वेस्ट इंडीज ने 196 बनाए थे और यहाँ पर इंडिया को 196 बनाने थे। वहां पर जो टिके थे एंड तक वो विराट कोहली थे। 89 रन बनाए थे उसने। और बड़े मैचेस में आप विराट कोहली को इस तरीके से ही देखते हैं, बड़े मैचेस में बड़े रन आते हैं और नॉट आउट रहते हैं, एंड तक टिका रहता है वो बंदा। लेकिन अब विराट कोहली नहीं है तो किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस मैच में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई संजू सैमसन ने, जो ओपनिंग करने के लिए आते हैं और लास्ट बॉल तक वो टिके रहते हैं। 20वें ओवर तक वो बंदा खेल के गया है। लास्ट विनिंग शॉट उसने अपने बैट से मारा है। लेकिन उससे पहले 11 साल इंतजार किया उस लड़के ने। 2015 में T20 डेब्यू हुआ था संजू सैमसन का। उसके बाद कैप्टन बदले, कोच बदले, लेकिन उनकी जगह परमानेंट हो नहीं पाई। कभी यशस्वी की वजह से, कभी गिल की वजह से, तो कभी पंत की वजह से। वो इन आउट होते रहे। जब मौका मिला उतने अच्छे रन नहीं आते थे। कुछ परफॉर्मेंस आई, उसके बाद फिर से बाहर बैठना पड़ जाता था उन्हें। हालांकि 3 सेंचुरी है उनके नाम। T20 में 3 सेंचुरी बनाई है संजू सैमसन ने, लेकिन उसके बावजूद परमानेंट जगह नहीं है। और इस सीरीज में भी अगर आप देखें, वर्ल्ड कप अनाउंस हो गया था पहले और संजू सैमसन थे उसमें। लेकिन वहां पर एंट्री होती है ईशान किशन की, जो पीछे रन बना के आ रहा है टूर्नामेंट में, जबरदस्त खेल के आया। उसके बाद न्यूजीलैंड में संजू की जगह ईशान को मौका मिलता है और ईशान उस मौके को अच्छे तरीके से बनाते हैं, जबरदस्त खेलते हैं। वहां पर यह फाइनल हो गया था कि अब संजू सैमसन टीम में वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग आपकी ईशान किशन करेंगे और बैटिंग जबरदस्त कर रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म है वो लड़का। उसके बावजूद तिरुवनंतपुरम में उन्हें खिलाया जाता है। न्यूजीलैंड सीरीज में अगर आपने देखो, वो एक मैच खेले हैं, वो तिरुवनंतपुरम में उन्हें खिलाया गया था, उनका होम ग्राउंड था। 11 साल में कभी भी टीम इंडिया से खेलते हुए कभी भी वो अपने होम ग्राउंड पर ही नहीं खेलते। पहला मैच खेले, जबरदस्त स्वागत हुआ उनका, उनके कटआउट लगाए गए। एयरपोर्ट पे सूर्या एज अ सिक्योरिटी गार्ड उनके नजर आए, इस तरीके से एक्ट करते रहे वो। जबरदस्त वेलकम था संजू का। लेकिन रन वहां भी नहीं आए, तो सूखा खत्म हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इंतजार था एक ऐसे मौके का। ईशान फर्स्ट प्रायोरिटी थे, टीम में जगह बन ही नहीं पा रही थी। आप अभिषेक को बाहर नहीं बिठा सकते, आप तिलक को बाहर नहीं बिठा सकते, आप किसकी जगह उन्हें खिलाते। फिर रिंकू के साथ एक मिस हैपनिंग होती है और उन्हें टीम से बाहर जाना पड़ता है। उनकी जगह लेकर आते हैं संजू सैमसन को। और वो डिसीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि आपके पास लेफ्टी की कगार लगी पड़ी, आपके पास लेफ्टी बैट्समैन नहीं होते थे। आप मतलब सिर्फ इसलिए खिला लेते थे कि एक लेफ्टी चाहिए हमें, लेकिन इस टीम में लेफ्टी ही भरे हुए हैं। 8 नंबर तक बैठ गया, 8 में से 6 लेफ्टी बैट्समैन है। सिर्फ हार्दिक और सूर्या राइट हैंड खेलते हैं, तो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन था वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन संजू के आने से ये बड़ा बैलेंस बन गया। ओपनिंग अब आप अभिषेक से और संजू से कराते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वहां है। लेफ्टी आउट होता है, लेफ्टी आ जाता है, तिलक आ जाएगा। राइटी आउट होता है, सूर्य आ जाएगा। ईशान किशन है 3 नंबर पर। तो अब ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म सेट हो गया है। संजू ने 11 साल में सिर्फ और सिर्फ 60 मैच खेले हैं, सिर्फ 60 T20 खेले हैं, क्योंकि इन एंड आउट उनका लगा रहा।
परफॉर्मेंस आई, अच्छा काम किया, लेकिन हमेशा शिकायत रही उनके फैंस की कि संजू को जस्टिस नहीं मिलता। लेकिन इस बार संजू जस्टिस करके गए हैं इंडिया के लिए। जिस तरीके से वो बंदा खेला है स्टार्टिंग से, अगर आप देखें, स्टार्टिंग जबरदस्त की थी उसने। मतलब एक नॉर्मल जो 9-10 का नेट रन रेट था, जो चाहिए था वो मेंटेन करके चल रहे थे हर ओवर में। विकेटें गिरी, लेकिन इंडिया कभी पीछे दिखा नहीं मैच में, जस्ट बिकॉज ऑफ एक एंड पर संजू सैमसन खड़ा था। 97 रन बनाता है वो, नॉट आउट जाता है। सिर्फ 12वें ओवर तक आपने उसका शॉट देखा होगा जो उसने हवा में मारा, उसके बाद हवा में कोई शॉट ही नहीं मारा। 20वें ओवर तक सिर्फ चौकों में डील किया है। उस टेम्पर को उन्होंने कंट्रोल करके रखा। ये सारा गेम जो था वो था आपकी नब्ज को कंट्रोल करने का। जो कंट्रोल कर जाता वो जीत जाता, और इंडिया ने वो किया। कहीं भी हाइप होती नहीं दिखी, कहीं भी बैकफुट पर नहीं दिखा इंडिया। पिछले मैच में भी जिम्बाब्वे के खिलाफ आप देखोगे तो संजू को स्टार्ट मिला था, वहां पर 24 रन बनाए थे संजू ने, लेकिन उसको बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इस मौके का इंतजार था, इस मौके पर रन आने थे। 2 और 2.5 मैच में आप अपनी टीम को इस तरीके से निकाल के ले जाते हो। ये जीत सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के कंधों पे आई है, एक बुमराह और दूसरा संजू सैमसन। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच है। और आफ्टर मैच उन्होंने कहा था कि बेशक मैंने 50-60 मैच ही खेले हैं, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस 100 से ऊपर का है। मैंने वहाँ डग आउट में बैठ के बहुत सारे मैचेस देखे, 100 से ऊपर मैचेस देखे मैंने विराट कोहली को, मैंने रोहित शर्मा को ऐसे मैचेस में खेलते हुए और उन्हें मैच निकालते हुए देखा है। मैंने वहाँ से चीज़ें सीखी हैं। बेशक मुझे खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं बैठ के सीख रहा था इस मौके के लिए। और क्या एग्जीक्यूट किया है उसने, जबरदस्त। 2024 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी संजू सैमसन थे, लेकिन बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। 11 में आ ही नहीं पाए, डगआउट में बैठे थे, पूरा टूर्नामेंट ऐसे चल गया। अब इसी के साथ इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। उसका जो सेमीफाइनल होगा वो होगा इंग्लैंड के साथ। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, और दूसरा जो होगा वो होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। 2022 का वो वर्ल्ड कप जहां सेमीफाइनल से इंग्लैंड ने बाहर कर दिया था इंडिया को, लेकिन उसके बाद 2024 में सेम सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें भिड़ी थी, लेकिन वहां पर इंडिया ने बाहर किया, उसके बाद चैंपियन बने। फिर से वही मौका है, इस बार भी हिस्ट्री रिपीट करेंगे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद आमिर का एक बयान, काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने पहले पाकिस्तान, जो कि डिबेट में अगर आप देखते हो, डिबेट में सारे प्लेयर्स आते हैं, और वहां पर आमिर ने कहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है। पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गया तो उन्होंने कहा था कि इंडिया कुछ भी हो जाए सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। इंडिया सेमीफाइनल में भी आ गया। वो कहते हैं भगवान गरीबी तो दे, लेकिन गलतफहमी वो वाला हाल मोहम्मद आमिर का है। अब उस बोर्ड की बात करेंगे जो क्रिकेट खेलने का पैसा ले रहा है प्लेयर से। मतलब क्या बेहूदगी हो रही है, और ये कौन कर सकता है? मतलब अजीबोगरीब चीजें आप किससे सुन सकते हैं? सिर्फ एक ही है, पीसीबी। पाकिस्तान ने अपने हर प्लेयर पे जो वर्ल्ड कप में खेल रहे थे उन पे 50 लाख रुपए का फाइन लगाया कि आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। पाकिस्तान हमेशा डिफरेंट चीजें करता है, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। और अभी देखेंगे तो बाहर का माहौल थोड़ा गर्म है। इजराइल और यूएसए ने मिलके ईरान पे हमला कर दिया है, तो प्लेन्स वगैरह की काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ अपने अपने घर जा चुकी है। और अभी माहौल थोड़ा गर्म है, तो चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो रही हैं। कुछ अफवाहें ऐसी भी उठ रही थी कि सेमीफाइनल इधर उधर हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों सेमीफाइनल इंडिया में होने हैं। सारी टीमें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो फाइनल आराम से, सेमीफाइनल और फाइनल आराम से होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहला मैच 4 तारीख को खेला जाए न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। वहाँ पर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, और दूसरा जो मैच होगा वो होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 तारीख को। और मुझे लगता है कि ये फिर से 2024 वाली कहानी रिपीट होने वाली है। फाइनल में फिर से इंडिया और साउथ अफ्रीका भिड़ेंगी। साउथ अफ्रीका जबरदस्त खेला है, मतलब
पिछले 2024 से आपने देख रहे हैं, सिर्फ वो फाइनल हारे हैं एक, उसके अलावा कोई मैच ही नहीं आ रहे हैं, ना उस वर्ल्ड कप में ना इस वर्ल्ड कप में। तो वो डिजर्व करते हैं खेलना फाइनल। हाँ, जीतना तो हम लोग डिजर्व करते ही हैं, खैर उसमें कोई डाउट नहीं है, जीतेंगे।